आज हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नाम है बजटिंग। अच्छा, बजटिंग जो है ना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है F2 लेवल पर, क्योंकि ये नया है, इसमें काफ़ी चीज़ें नई हैं जो हमने पहले मतलब पिछले जो होते हैं पेपर्स उसमें नहीं होती, और F2 के लिए ऐसे नई चीज़ है तो ये इसमें से टेस्टिंग भी अच्छी तरह होती है। तो सीन ये है कि बजटिंग होती क्या है कि बिजनेस जो है ना वो मतलब जो काम करता है ना उसको पहले प्लान कर लेता है, उसको प्लानिंग करता है, उस पर कंट्रोलिंग करने के तरीके सोचता है और उस पर इम्प्लीमेंट करता है फिर से। तो इस चीज़ को कहते हैं कि जो जिस कोई काम को अचीव करने के लिए जो बिजनेस प्लानिंग और कंट्रोलिंग करता है उसे बोलते हैं कि वो बजटिंग कर रहा है। तो इसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो क्या है, बेसिकली प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल। प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल बेसिकली क्या है कि ये जो है ना हम इसमें पढ़ेंगे कि बिजनेस किस तरह प्लान करता है और बिजनेस किस तरह जो है क्या कहते हैं कंट्रोल करता है, और बजटिंग के जो एक थ्योरेटिकल पोर्शन है वो चीज़ इसमें हमने पढ़नी है। याद रखना हमेशा प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है। एक बिजनेस जो होता है ना सबसे पहले वो अपना ना गोल को आइडेंटिफाई करता है। सबसे पहला जो स्टेप है प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल का, वो सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफाई गोल्स। गोल बेसिकली गोल क्या होता है, गोल होता है जो बिजनेस है क्यों, उसका पर्पस, वजह क्या कि जो भी आप काम कर रहे हो उसकी मेन वजह क्या है, वो होता है आपका गोल। एक बिजनेस का गोल कुछ भी हो सकता है। अब एक बिजनेस का गोल ये भी हो सकता है कि उसने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मतलब जो उसने बिजनेस करना है उसके थ्रू प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, ये भी गोल हो सकता है। हो सकता है उसका गोल हो कि हमने सबसे सस्ती चीज प्रोवाइड करनी है मार्केट में ताकि हमारी जो है ना वो सेल ज्यादा हो। आपका ये भी गोल हो सकता है कि आपने चैरिटी करनी है। गोल आपका जो बिजनेस का मेन पर्पस होता है ना, जिस वजह से बिजनेस बना है, जिस वजह से बिजनेस स्टार्ट किया गया है, उसे बोलते हैं वो बिजनेस का गोल है, जो मेन पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, मेरा अगर मकसद है कि यार मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल देखो आईफोन जो है वो उसकी प्राइस कितनी ज्यादा है, लेकिन वो लो कॉस्ट यानी कम पैसों पे नहीं बेचता, वो कहता है वो क्वालिटी रखता है। उनका गोल है कि हमारी क्वालिटी सबसे बेस्ट है, ये उनका गोल है। चाहे वो महंगा बेचते हैं लेकिन वो कहते हैं क्वालिटी बेस्ट, उनका गोल है कि हमने रखनी ही क्वालिटी बेस्ट है, हम नहीं चाहते कि हम लो कॉस्ट पे दें। लेकिन अगर आप क्यू मोबाइल की बात करो तो क्यू मोबाइल का क्या सीन है, या आजकल जो आ रहे हैं फोन, उनका ये सीन है कि वो लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हर बंदा खरीद सके इजीली। ठीक है, चैरिटी, किसी का चैरिटी होगा, किसी का क्या, किसी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो ये जो है ना मतलब गोल जिस वजह से बिजनेस स्टार्ट किया गया है वो उसका गोल कहलाता है। तो सबसे पहले आपने इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, उसकी वजह क्या है। आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाह रहे हो, आप लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हो, आप मार्केट में इंट्रोड्यूस, आप मार्केट, एक ये भी गोल हो सकता है कि आप मार्केट शेयर को ना गेन करना चाहते हो। मार्केट शेयर होता है कि देखो, मार्केट शेयर का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मेरा कॉलेज है ना अकाउंटेंसी, आप ठीक है ना, मेरे साथ एक और कॉलेज है XYZ और ABC, ये तीन कॉलेजेस हैं, हम तीनों ही क्या प्रोवाइड करते हैं, सेम सर्विसेज। हम तीनों की ऑनलाइन में सेम सर्विसेज हैं और बिल्कुल सेम है तीनों कॉलेजेस, ठीक है ना, ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट का ना 70% जाता है XYZ के पास, 15% जाता है ABC के पास और 15% आता है मेरे पास। जितने परसेंट कस्टमर आपके पास होता है ना, इसका मतलब वो आपके कस्टमर वो है, क्या कहते हैं, मार्केट शेयर है। यानी XYZ का मार्केट शेयर कितना है, 70%। अकाउंटेंसी आपका कितना है, 15%। ABC का कितना है, 15%। ये 15% स्टूडेंट हमारे पास आता है, हमसे सर्विसेज लेते हैं, तो ये हमारा मार्केट शेयर है। इसको इंक्रीज किस तरह करना है, गेन करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारा मार्केट शेयर हो, कंपनी का ये गोल भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि कंपनी का क्या गोल है। ये एक दफा आपने क्या कहते हैं गोल को आइडेंटिफाई कर लिया, याद रखना गोल जो है ना वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम होता है, सेम फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ये वाला पॉइंट है ना कि सेम फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉइंट जो है ना अभी नहीं समझ आएगी, ये अगला मैं अभी पॉइंट बताता हूँ उससे रिलेट करके समझाऊंगा, फिर प्रॉपरली समझ आएगी। दूसरा अब हमारा ये अभी सेम फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन ये डिस्कस करते हैं, बाकी पॉइंट्स जो है ना वो हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद क्या होता है कि बिजनेस जो है ना, एक दफा गोल आइडेंटिफाई होता है, दूसरा जो स्टेप है प्लानिंग का वो है आइडेंटिफाई
ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है कि डिवीजन ऑफ गोल ऑन डिपार्टमेंटल लेवल। गोल को ना आप डिवाइड कर लेते हो डिपार्टमेंटल लेवल पर। मतलब इसका ये है कि देखो, माना गोल है क्या, फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस का गोल है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, अल्टीमेटली पहुंचना इसी पॉइंट पे ही है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। लेकिन प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या इकदाम लिए जाएंगे? यही इकदाम लिए जाएंगे ना कि फॉर एग्जाम्पल देखो, सेल्स डिपार्टमेंट है, उसे कहा जाएगा कि भाई अपना जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज करो किसी तरह, कुछ ऐसे स्टेप्स लो कि आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट के हाथ में सिर्फ रेवेन्यू है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसके हाथ में प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसे कहेंगे भाई अपनी कॉस्ट को कम करो। डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, जो सारी कॉस्ट लगाते हैं, सबको कहेंगे आप अपनी कॉस्ट को कम करो किसी तरह, कोई इकदाम लो। क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हाथ में प्रोडक्शन कॉस्ट है, नॉन प्रोडक्शन के हाथ में नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, और रेवेन्यू के हाथ में रेवेन्यू है। सब डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स को कहा जाएगा कि आपके हाथ में जो चीज है उसको आप कम करो, कॉस्ट है तो कम करो, इनकम है तो उसे इंक्रीज करो। वो इसके लिए इकदाम लेंगे। लेकिन देखो, सेल्स डिपार्टमेंट सिर्फ रेवेन्यू को देख रहा है, प्रोडक्शन सिर्फ अपनी कॉस्ट को देख रहा है, और बाकी नॉन प्रोडक्शन अपनी कॉस्ट को देख रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होगा कि सेल्स इंक्रीज होंगी और सारी कॉस्ट हो जाएंगी कम, और एट लास्ट होगा ये कि प्रॉफिट हो जाएगा मैक्सिमाइज। हालांकि सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर डायरेक्टली प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर रहा, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो डायरेक्टली प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर रहे, डायरेक्टली गोल को अचीव नहीं कर रहे, लेकिन अपना अपना काम करके गोल तक जा रहे हैं। ये जो खुद ये काम करते हैं ना, जो डिपार्टमेंटल लेवल पे काम होता है गोल को अचीव करने के लिए, इसे बोलते हैं ये है ऑब्जेक्टिव्स। यानी मैंने क्या लिखा था, डिवीजन ऑफ गोल, गोल को इस तरह डिवाइड कर दो डिपार्टमेंट्स में कि अल्टीमेटली क्या हो, आपका गोल ही अचीव हो जाए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि वो गोल नहीं होता। कभी कभार हमारे नॉर्मल लाइफ में हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव को सेम समझते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गोल को अचीव करने के लिए आप डिपार्टमेंटल लेवल पे जब कोई इकदाम करते हो, मतलब डिपार्टमेंटल लेवल पे काम करते हो ताकि अल्टीमेटली गोल अचीव हो जाए, उसे बोलते हैं आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव का क्या सीन है, ये है डिफरेंट फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं समझाता हूँ, जो ऊपर मैंने बताया था ना कि वो सेम फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन और ये डिफरेंट फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने बताया था कि मैं अभी समझाऊंगा, ये यहाँ पे आना था। अब आपको समझ आएगी कि जो गोल है ना वो सारों का अल्टीमेटली सेम ही होगा। मतलब कि सेल्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, गोल तो उसका यही होगा ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा, गोल तो यही होगा मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। रिसर्च का, नॉन प्रोडक्शन जितने डिपार्टमेंट है, जो भी बंदा है कंपनी का, जो भी एम्प्लॉई है, अल्टीमेट गोल सबके जहन में यही होगा कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो इस वजह से मैंने लिखा था ये सेम होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सबके जहन में गोल एक ही होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सबका अपना अपना होता है। हाँ, उस ऑब्जेक्टिव को अपना अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करके अल्टीमेटली सब गोल को ही अचीव कर रहे होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट होता है फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था हमारे पास आइडेंटिफाई गोल और आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स। इससे अगला पॉइंट है, एक दफा आपने गोल और ऑब्जेक्टिव देख लिया, आपने देख लिया कि मेरे गोल्स ये हैं, ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, तीसरा पॉइंट होता है डेवलप स्ट्रेटेजी। तीसरा पॉइंट होता है डेवलप स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होता है? बेसिकली स्ट्रेटेजी ये होता है कि क्या कहते हैं, जो आपने ऑब्जेक्टिव सोचे हैं ना, उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका सोचना। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल रेवेन्यू सोचा कि यार ऑब्जेक्टिव ये रेवेन्यू बढ़ाना है, उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे ना कोई डिस्काउंट्स दोगे कि कस्टमर ज्यादा है, या कोई ना कोई रेट्स बढ़ाओगे, या कुछ ना कुछ करोगे इस तरह कि आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो। स्ट्रेटेजी क्या होते हैं? स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का तरीका, हाउ टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। इसको अचीव करने का तरीके क्या होता है कि ये सोचा जाता है इस स्टेज पे कि किस तरह स्ट्रेटेजीज अप्लाई की जाती है कि किस तरह ऑब्जेक्टिव्स हमारे कंप्लीट हो। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहा होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अपनी कर रहा होगा, सब अपनी कर रहे होंगे, ठीक है ना। एक मतलब जैसे आपकी स्ट्रेटेजी अप्लाई हो गई, आपने स्ट्रेटेजी मतलब आपने सोचा हाँ यार ये करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम
क्या करेंगे, हम थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे, जिससे क्या होगा कि रेवेन्यू बढ़ जाएगा। डिस्काउंट से जरूर वो कम होगा, लेकिन सेल ज्यादा हो जाएंगी, अल्टीमेटली कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहेंगे कि आप थोड़ा लो कॉस्ट का मटेरियल खरीद लो, मतलब आप ए ग्रेड खरीद लो तो आप बी ग्रेड खरीद लो फिलहाल, ताकि आपकी कॉस्ट कम हो जाए। रिसर्च को कहेंगे कि थोड़ा सा खर्चा जो है ना कट ऑफ कर दो, थोड़ी रिसर्च पे काम कम कर लो, और क्या कहते हैं, मशीन की मेंटेनेंस प्रॉपर करो ताकि ज्यादा जाया ना हो, मशीन की मेंटेनेंस, ताकि जो जाया जाया होता है माल, ऑब्वियसली जाया होता है ना अगर पुरानी मशीन होती होंगी तो वो ना हो। अपने लेबर को ट्रेन करो, प्रॉपरली लेबर ट्रेनिंग करो, ताकि लेबर ज्यादा जाया ना करे, लेबर एफिशिएंट होके काम करे। इससे क्या होगा कि आपकी लेबर कॉस्ट और मशीन मटेरियल कॉस्ट दोनों बच जाएंगी, और अल्टीमेटली कॉस्ट बचेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इस तरह की स्ट्रेटेजीज हर डिपार्टमेंट अपने लिहाज से देखेगा और उसको डेवलप करेगा। ठीक है, एक दो स्ट्रेटेजी हो गई, उसके बाद फिर स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट करेगा, क्योंकि एक स्ट्रेटेजीज नहीं होंगी, काफी स्ट्रेटेजीज होंगी, तो उनमें से इवेल्युएट करेगा कि किस किस पे इम्प्लीमेंट करना है, सिलेक्ट करेगा उनमें से जो भी उनको उसको लगेगा कि यार ये 5 है, इसमें से हम 2 को अप्लाई करते हैं। पहले इवेल्युएट किया कि कौन कौन सी है, उसमें से सिलेक्ट किया, फिर और साथ ही इम्प्लीमेंट कर दिया कि जो सोचा है उस पर फिर वर्किंग शुरू कर दी। और यहाँ पे हमारा जो है ना मतलब क्या होगा कि इम्प्लीमेंटेशन हो गई स्ट्रेटेजीज पे, और देखी जाएगी कि बाद में ये अचीव होता है कि नहीं होता। यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको बताया ये क्या हम पढ़े, प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल मैंने बताया। यहाँ पे हमारा प्लानिंग स्टेप खत्म होता है, ये इवेल्युएट, यहाँ पे हमारी ना प्लानिंग खत्म हो जाती है। मतलब प्लानिंग में सबसे पहला क्या होता है, गोल, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी किस तरह, उसके बाद इवेल्युएट सिलेक्ट एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजीज। यहाँ पे आपकी प्लानिंग खत्म। अब आपने उस पर स्ट्रेटेजीज पे अप्लाई कर लिया, अरसा गुजरता गया, साल का एंड आ गया, अब देखना है कि भाई हमने जो स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी, क्या उसके मुताबिक जो हमने बजट बनाया था, जो हमने प्लान किया था, क्या उसके मुताबिक हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स आए। मतलब कि पांचवा स्टेप यहाँ पे आता है कि हमने क्या करना है, जो प्लान हमने जो किया था उसको कंपेयर करना है अपने एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ। यहाँ से हमारा ना कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाता है। कंट्रोलिंग का पहला स्टेप क्या होता है, असल में कंट्रोलिंग यही होती है कि आप अपने प्लान और एक्चुअल को कंपेयर करो। प्लान और एक्चुअल रिजल्ट्स को आपने कंपेयर किया, वहां देखा कि भाई ओके है सब। जब आपने प्लान और एक्चुअल को कंपेयर कर लिया, आपको पता चला कि यार ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, ऑब्वियसली एग्जैक्टली चीजें नहीं होंगी, ठीक है ना। तो आपने देखना है, यहाँ पे करना है वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस F2 में हमने पढ़ा है, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से चैप्टर था, वहां पे वेरिएंस एनालिसिस देखा था ना कि ये बजट, ये प्लान है, ये स्टैंडर्ड है, और उसके मुताबिक ये एक्चुअल है, और देखा कि फर्क कितना आ रहा है, फिर उसमें एनालिसिस किया कि एडवर्स कितना है, और ये कितना और वो कितना है। तो वेरिएंस एनालिसिस में मैंने क्या बताया कि आप देखोगे कि कितना क्या डिफरेंस आया दोनों में, एडवर्स आया या फेवरेबल आया, मतलब एडवर्स आया या फेवरेबल आया, और एनालिसिस करोगे ये क्यों आया। सब कुछ ये करने के बाद ना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ऑब्वियसली एनालिसिस जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वजूहात क्या हैं इनकी। एक तो आपको वजूहात पता चल गई कि किस वजह से ये फर्क आया, फिर आप उसके लिए करेक्टिव एक्शन लोगे कि अगली बार से गलती ना हो। तो एक्टिव एक्शन में देखोगे कि क्या ये डिफरेंस जो है ये हमारी गलती की वजह से आया है, या बाहर महंगाई हो गई थी, बाहर कोई ऐसा इशू, नेचुरल इशू हो गया जिस जो हमारे हाथ में नहीं था। अगर उसमें किसी नेचुरल इशू की वजह से आया, वो तो वैसे ही हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए बजट ही चेंज कर दो, प्लान ही चेंज कर दो। अगर ऐसी वजह कि यार हमसे गलती हुई है, तो हम अगली बार से करेक्टिव एक्शन लेंगे, सही से काम करेंगे। ये 3 स्टेप आते हैं हमारे पास कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग क्या होती है, आप अपने जो है ना प्लान और एक्चुअल को कंपेयर करके उसके वेरिएंस लेके उस पर करेक्टिव एक्शन लगाओ। ये था हमारे पास क्या, प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल, जो कि एक बिजनेस जो है ना वो ये चीज, इन चीजों पे एक मैनेजमेंट खास तौर पे प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल पे चल रही होती है। ये नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा। तो यहाँ तक हमारे पास है प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल।